हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया है कि यदि समांतर श्रेणी के दो पदों का अंतर 4 है और उनका समांतर माध्य 6 है तो हमें क्या करनी है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी अगर आपको हल करना हो तो सबसे पहले आप क्या बना लो, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो क्या करेंगे, आपको इस प्रश्न को हल करने में मदद करने वाले। तो इस प्रश्न के लिए जो आपकी अवधारणा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना होता है, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य, मान लीजिए वो दो संख्याएं a और b हैं, है ना। का समांतर माध्य जो होता है, अगर वो संख्याएं a और b हैं तो उनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे 2 हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न में क्या बोला है, दो पदों का अंतर जो है वो 4 है। तो मान लिया पहला पद a है और दूसरा पद कितना है, b है। तो अब इन दोनों का अंतर 4 दिया हुआ है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका पहला समीकरण बन गया। फिर बोला है उनका समांतर माध्य 6 है। तो a और b का समांतर माध्य मतलब a प्लस बी बटे 2 बराबर ये दिया हुआ है 6। इसको अगर हम थोड़ा सा हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 12। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है। अगर दोनों समीकरण को हल करा जाए, देखो मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। जब कभी भी आपको a माइनस बी बराबर कुछ दिया हो और a प्लस बी बराबर कुछ दिया हो और आपको a और b का मान निकालना हो, मतलब अगर आपको पहली संख्या निकालना है तो आप क्या करो, इधर वाले को जोड़ करके आधा करो। 12 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 16, और 16 का आधा कितना हो गया 8, यानी पहली संख्या हो गई 8। अब उसके बाद आपको जैसे दूसरी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा करके आधा कर दो। तो 12 में से 4 गया, कितना हो गया 8, और 8 का आधा करेंगे कितना हो गया 4। तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो आपकी क्या हो गई 4। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और अगर आप दूसरी संख्या निकालोगे तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर एक ही हो जाएगा। और नहीं तो आप जैसे करते हो वैसे कर लो, प्रतिस्थापन विधि से, या फिर ऐसे ही कर सकते हो। जैसे a माइनस बी बराबर 4 दिया है और a प्लस बी बराबर 12 दिया है, तो अगर आप यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो a और ये 2a हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, a का मान कितना आ जाएगा 16 बटे 2 यानी 8 आ जाएगा। अब a का मान 8 आ गया है, इसका मान उठा के किसी में रख दो, b का आ जाएगा। अब जैसे मान लो इसी में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस बी बराबर 12 हो जाएगा। b बराबर 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4 हो गया। तो उस तरीके से भी आ जाएगा और इस तरीके से भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही इस प्रश्न का सही हल है।